स्टार्टिंग में जहाँ मैं रहता हूँ उसके नीचे एक छोटी सी दुकान है मकान के नीचे। तो मैंने वहाँ मशीन लगाई और मटर में सिर्फ रेडीमेड लाता था फ्राई किए हुई, उनको सिर्फ मैं पैक करता था। फिर धीरे धीरे मैंने फ्रायर लगाया, मटर के लिए भी आदमी रखे और बाज़ार में गए, माल बिका, कुछ कमियाँ आई, इसमें ऐसा होना चाहिए, मसाला ऐसा लगना चाहिए। तो आपने लोगों को कहते हुए सुना तो होगा कि आपको बिजनेस के लिए लाखों रुपए चाहिए, पर इस सफलता की कहानी में आप समझेंगे कि एक छोटे स्केल पर अपना बिजनेस शुरू करके आज इन्होंने 10 से ज़्यादा अपने ब्रांड कैसे लॉन्च कर दिए हैं। हमारे साथ में है स्नैक इंडस्ट्री के हमारे एडवाइज़र, जो कि आपको बताएंगे कि अगर आप स्नैक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कुरकुरे, पास्ता, नमकीन, फ्रैम्स, पफ, चिप्स, इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही ये आपको बताएंगे मार्केट के बारे में कि मार्केट में आप जाएं तो किस तरह से आपको लॉन्च करने चाहिए अपने प्रोडक्ट। आज ये 10 से भी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं। तो मेरे साथ में है अंशुल गोयल। हम उनसे पूछते हैं कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत किस तरह से करी थी। मैं आज से 3-3.5 साल पहले सिर्फ एक मशीन लेके 1 रुपये वाला मटर बाज़ार में चलता है, मीहू प्रोडक्ट के नाम से मैंने लॉन्च किया था। उसमें छोटी सी जगह ली और उसके बाद जब बाज़ार में गए पता चला कि एक प्रोडक्ट से तो काम बनने वाला नहीं है। बाज़ार की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे फिर उन्हें स्नैक इंडस्ट्री में कदम रखे। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है और किस तरह के प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में आना चाहिए स्नैक इंडस्ट्री में। स्टार्टिंग मैंने लोकल पाउच बाज़ार से ख़रीदे, माल पैक किया, बाज़ार को देखा, फिर पता चला कि अपन को बिज़नेस बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बाज़ार में लाने पड़ेंगे और इसको एक ब्रांड भी बनाना पड़ेगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब 2-2.5 साल के बिज़नेस होने के बाद मैंने एक शूट नाम से ब्रांड लॉन्च किया और आज मेरे लगभग 9 डिज़ाइन के पाउच शूट नाम से बाज़ार में आ रहे हैं। पूरा रजिस्टर्ड है, सब कुछ पैकिंग MNC कंपनी के बेस पे हम काम कर रहे हैं। आज हमारे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इस प्राइस सेंसिटिव वाली मार्केट में जहां पर बहुत कम मार्जिन्स पर काम करा जाता है, इस तरह के बिजनेस में आपको किस तरह से मार्केट में अपने पैर जमाने चाहिए। और लोगों के मन में एक डाउट होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। स्टार्टिंग में जहाँ मैं रहता हूँ उसके नीचे एक छोटी सी दुकान है मकान के नीचे। तो मैंने वहाँ मशीन लगाई और मटर में सिर्फ रेडीमेड लाता था फ्राई किए हुई, उनको सिर्फ मैं पैक करता था। फिर धीरे धीरे मैंने फ्रायर लगाया, मटर के लिए भी आदमी रखे और बाज़ार में गए, माल बिका, कुछ कमियां आई, इसमें ऐसा होना चाहिए, मसाला ऐसा लगना चाहिए। तो जब बाज़ार से ख़रीदते थे तो अपने पास जो आया उसी को पैक करना रहता था। जब अपन खुद करने लगे तो हमारा टेस्ट हमने सेट किया कि बाज़ार की रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा तीखा चलना है या वहाँ पे किस टाइप का मसाला चलाना चाहिए। धीरे धीरे बाज़ार में जाने के बाद सारी जानकारियाँ मिली तो उस हिसाब से हम अपग्रेड करते गए। काफ़ी सारी समस्याएं आई बाज़ार से, काफ़ी सारा कंपटीशन था। जैसे हम तो बिल्कुल नहीं थे, वहाँ बड़े बड़े दिग्गज बाज़ार में ऑलरेडी थे। लेकिन ये पता चला कि अगर आप रेगुलर कस्टमर के पास जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको इस जगह वो देंगे। सबसे बड़ी जो इस इंडस्ट्री की वीक पॉइंट मानो या प्लस पॉइंट मानो, जो प्राइस है बाज़ार की ब्रांडों को लेकर, वो प्राइस पे माल स्टार्टिंग में आप बेच सकते हो। जैसे आप और कई सारे ब्रांड से कम रेट रख के या कैसे भी आप नो लॉस नो प्रॉफिट में सर्वाइव करो या कैसे भी करके आप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बाज़ार में समस्याएं आएगी, सब तरह के लोग मिलेंगे। 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो कमा के भी देंगे। आप ऐसे लोगों से शुरुआत करो जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंशियल हैं या आपके टच में हैं या आपके सराउंडिंग एरियाज़ में हैं, उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, हमने आपकी सफलता की बात तो करी, पर ज़रा आप भी अपने बारे में बताइए कि आपके बिजनेस में आपकी वो कौन सी गलतियां रहीं जिसके कारण आपको लगता है कि आप कम स्केलेबल मॉडल में आ पाए। मेरा मानना ये है कि जैसे छोटी सी गलती मेरी भी थी। किसी भी ब्रांड का आइटम लो, मैं नहीं कह रहा मेरा लो, आप बाज़ार में जाओ, 100 दुकानदारों से मिलोगे मार्केट में तो आपको बहुत सारी चीज़ें बाज़ार की पता चल जाएगी। या तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मुझे लगाना ही चाहिए, या आप हो जाओगे मुझे नहीं लगाना चाहिए, मैं ट्रेडिंग में भी कमा के खा सकता हूँ। अब आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एटलीस्ट कौन सी मशीनरी एंड प्लांट से आपको अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए स्नैक इंडस्ट्री में अगर आना है तो। मशीनरी की जब बात आती है तो अपन स्टार्टिंग में एक मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं।
देखिए, बहुत से एंटरप्रेन्योर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले डरते हैं। उनके माइंड में डाउट होता है कि बिजनेस में अगर जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो आप ये बताइए कि बिजनेस में जो आने वाले टाइम में अगर पाउच का कॉस्ट सबसे मेन होता है, अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करा जाए तो सबसे पहले कौन कौन से प्रोडक्ट से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए? इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट पाउच का लेके होता है, तो आप रेडी पाउच ला सकते हैं या खुद के बनाओ। अगर आपका बजट अच्छा हो तो 15 से 20 लाख रुपए में एक अच्छा सेटअप अपने लेवल पे अपन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पे तो ये काम मैं नहीं मानता कि अगर आप अच्छे से करना चाहो, लेकिन कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी पार्ट्स है वो तो लाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फ्रायर लेना है, उसके बाद फ्रायर के बाद मशीन ड्राई होगा, आपका प्रोसेस ड्रायर आएगा, ड्रायर के बाद कोटिंग पेन में मसाला लगेगा, उसके बाद पाउच पैकिंग की एक मशीन आपको लेनी पड़ेगी। 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा तो इन चीज़ों का आ जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो रॉ मटेरियल की बात होती है, फिर कुछ बाज़ार की क्रेडिट होती है, फिर भी किसी और के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए आपके पास। आपका अच्छा बिजनेस है तो मैं तो मानता हूँ डेली आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए एक बार तो, इसीलिए कि अगर अपन गाड़ी खुद की हो तो अपन को डेली चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे सर्वाइव तो वही कर सकते हैं रेंट बेस पे। मेन जो पैसा लगना है ना मशीनरी का, वो तो एक बार लगना है। प्रोडक्ट को तो चाहे जंगल हो या कटोरी हो या ABCD या कुछ भी, उसी फ्रायर में फ्राई करना है आपको। मेन प्रॉब्लम बाद में यही आती है कि जैसे जंगल के लिए आपको जंगल का पाउच चाहिए, कंपनी 250 से 300 किलो से कम तो पाउच बना के देती ही नहीं है। 8% कम से कम 1 लाख रुपये पर डिज़ाइन आपको चाहिए ही चाहिए। लोकल पाउच आप डायरेक्ट खरीद रहे हो किसी भी कंपनी के पुराने पाउच लेके, तो आप उसमें कुछ भी पैकिंग कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। फ्रायर से कम अपन 8 से 10 तरह के प्रोडक्ट तो इजी गोइंग बना सकते हैं, जो सिर्फ फ्रेम्स इंडस्ट्री में स्टार्टिंग अपन करना चाहें तो 10 प्रोडक्ट तो इजी गोइंग। लेकिन जो बाज़ार में रनिंग प्रोडक्ट की बात करें तो कम से कम 6-7 प्रोडक्ट ही रनिंग में आते हैं। फ्रायर में तो आप जो रॉ मटेरियल वाला है तो उनके पास तो 15-20 तरह का प्रोडक्ट होता है, वो तो आपको देना चाहेगा, बेचना चाहेगा कि आप ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन मेरे अनुसार 5 या 6 या मैक्सिमम 7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बाज़ार में रन कर रहे हैं। ये तो बाज़ार पे डिपेंडेंसी होती है। जैसे प्रेजेंट में अपन बात करें तो 36, 37, 38 रुपये तक अलग अलग रेट, इनमें कई क्वालिटीज़, लाइट वेट और हैवी वेट, कई तरह का। वो तो जब व्यक्ति उस इंडस्ट्री में जाएगा ना और 2-4-6 महीने काम करेगा, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले इसको ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहिए। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लो, आपका नियर बाय का बाज़ार करो, उसमें उनको सब कुछ पता चलता था कि कस्टमर क्या चाहता है, कैसा टेस्ट चाहता है, क्या पाउच की साइज़ चाहता है, कितना उसमें आपको वेट डालना है। ये इसमें बाज़ार में मिलते भी हैं, लेकिन अगर आपको अपना यूनिक टेस्ट सेट करना है तो कहीं ना कहीं आपको उसमें सर्वाइव करना पड़ेगा, और उसके लिए तो आपको साल 6 महीने खुद को मेहनत करनी ही पड़ेगी वो टेस्ट सेट करते होते कि अपने मेरी क्वालिटी के बेस ही माल ख़रीदा, उन्होंने कुछ सपोर्ट मुझे किया, और अल्टीमेटली खुद को जाना पड़ेगा। बाज़ार में उतरोगे, लोगों से मिलोगे, कई सारे लोग हैं, और ये इंडस्ट्री इतना कंपटीशन वाली इंडस्ट्री है। काम अगर आप अच्छा कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं गेन मिलेगा, और नहीं तो कंपटीशन तो हर बाज़ार में है ही सही। तो दोस्तों, आपने अंशुल गोयल जी का इंटरव्यू देखा, जिन्होंने अपनी बहुत ही कम उम्र में अपना बिजनेस को शुरुआत करा और एक बहुत अच्छी फैक्ट्री रन कर रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, साथ ही साथ ये बताएंगे कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कैसे बनाते हैं, इस तरह के बिजनेस में आपको मार्केट में डिस्काउंट कैसे देने हैं, स्कीम्स कैसे देनी है, ऑफर्स कैसे देने हैं, किस तरह से आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। देखिए, हमारे 2 कोर्सेज में आप आ सकते हैं, जहाँ पर एक कोर्स की प्राइस है 5000 रुपीज़ और एक है 9000 का कोर्स, जहाँ पे हमने बिजनेस करना सिखाया है आपको। आप बिजनेस में सबसे पहले आने से पहले काम करना सीखिए। ये मशीन एंड प्लांट के वीडियो बाद में देख लीजिएगा। आपने मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स करा तो आपको पता लगेगा कि इस कोर्स में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि आपको बिजनेस करना सिखाएंगे, और अगर आपने अपने नॉलेज पर अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करा तो आपका एक्सपीरियंस बेहतर बनेगा और आप सफलता तक पहुंचेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।